तो हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 का हिंदी का निबंध। हिंदी का निबंध जो इस साल आने वाला है वही करेंगे। तो 8 नंबर का निबंध पूछता है, तो 8 नंबर का निबंध हम इस बोर्ड पर बताने वाले हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए, तो चलिए इस वीडियो का निबंध होने वाला है परोपकार। क्या होने वाला है? परोपकार। तो परोपकार से 8 नंबर का आता है, तो लगभग हमें 200 से 250 300 शब्दों में लिखना पड़ेगा, तो हमें 8 को नंबर मिलने वाला है। बिहार बोर्ड कम लिखने से नंबर नहीं देता है। बिहार बोर्ड ऐसा कहा जाता है कि चाना चबाने से नंबर नहीं मिलता है, चाना घोटने से नंबर मिलता है। तो आप लोग को सिर्फ इतना ही देख के नहीं करना है, और भी आगे लिखना है। हम उसके के लिए भी ट्रिक बताए हैं। तो चलिए, ट्रिक के साथ आपको लिखना है, तो पहले इतना दिया गया उतना समझिए। तो देखिए, परोपकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो परोपकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो परजोड़ उपकार, परजोड़ उपकार, जिसका अर्थ भलाई करना होता है। जिसका क्या अर्थ होता है? तो जिसका अर्थ होता है भलाई करना। यानी परोपकार के मतलब सामाजिक में देख लीजिएगा, भलाई करना ही होता है परोपकार। देखिए, कह रहा है परोपकार एक सामाजिक भाव है। परोपकार क्या है? परोपकार एक सामाजिक भाव है। इसके कारण हमारी सामाजिक जीवन सुखी और सुरक्षित रहती है। मान लीजिए, सुखी और सुरक्षित के रहने का मतलब हुआ, जैसे कि मान लीजिए आपके पास करोड़ की संपत्ति है, किसी कोई भूखे मर रहा है, तो आप तो उसको भूखे नहीं मरने दीजिएगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। काहे? मानवता के अनुसार, यानी परोपकार के अनुसार आपको कुछ देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे आप उनको देंगे तो क्या होगा? हमारा सुखी और सुरक्षित समाज होगा। सुखी और सुरक्षित समाज होगा। तो परोपकार के भावना से ही हमें अपने मित्र, साथियों, परिजनों, परिचित और अपरिचितों का निष्कर्ष सहायता कर पाते हैं। परोपकार के ही कारण जो उस जाए तो गरीब है तो कुछ भला कर दो। तो एथी करने के कारण ही, परोपकार के ही कारण हम करते हैं। तो चलिए, पैराग्राफ यहाँ से चेंज हुआ है। यहाँ से क्या है? पैराग्राफ चेंज है। तो पैराग्राफ में चेंज कर रहा है, प्राकृतिक हमें परोपकार की शिक्षा देती है। परोपकार की शिक्षा हमें कौन देता है? तो परोपकार की शिक्षा हमें प्राकृतिक देती है। जैसे कि सूर्य हमें प्रकाश देता है। सूर्य हमें क्या देता है? तो सूर्य हमें प्रकाश देता है। चंद्रमा अपनी चांदनी छिपाकर शीतलता प्रदान करता है। चंद्रमा अपनी चांदनी छिपाकर शीतलता प्रदान करता है। वायु निरंतर गति में बहती हुई हमारी जीवन देता है। वायु के बिना जीवन संभव ही नहीं है। तो वायु निरंतर बहकर हमारी जीवन को देता है। तथा वर्षा का जल धरती से हरा भरा बनाकर हमारी खेत को लहला देता है। प्राकृतिक से परोपकार की शिक्षा ग्रहण करके हमें भी परोपकार की भावना को अपनाना चाहिए। प्राकृतिक से हमें क्या, परोपकार को सीख कर अपना भी अपनाना चाहिए। परोपकार की शिक्षा कौन देता है? तो प्राकृतिक देता है। प्राकृतिक उदाहरण बेस्ट है। चलिए आगे कह रहा है, परोपकार करने से आत्मा की सच्चा आनंद की प्राप्ति होती है। परोपकार से आत्मा की सच्चा आनंद प्राप्त होती है। दूसरे की कल्याण करने से परोपकार आत्मा विस्तृत हो जाता है। विस्तृत मतलब बड़ा हो जाता है। आत्मा क्या? आत्मा बड़ा हो जाती है। इसे इसे अलैंगिक आनंद मिलता है। इसे अलैंगिक सुख शांति मिलती है। तो चलिए आगे कह रहा है उसके आनंद की तुलना किसी भौतिकी सुख से नहीं किया जा सकता है। आगे क्या कह रहा है? आगे भौतिकी सुख से नहीं किया जा सकता है। जो कि परोपकार की आनंद है, उसे किसी भौतिकी सुख से नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मेरे पास ए है, मेरे पास ये है, मेरे पास ए है, तो किसी का सुख भौतिकी सुख से तुलना नहीं किया जा सकता है। आगे कह रहा है, परोपकार मनुष्य जीवन को सार्थक बनाता है। परोपकार हमें क्या करता है? मनुष्य जीवन से सार्थक बनाता है। चलिए इतना हुआ। आगे 200 से 250 300 शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो आगे के लिए क्या करना पड़ेगा? जिसने कि समाज की भलाई के लिए है, वो सब आपको लिख देना है। तो चलिए, थैंक यू।